रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो का नाम है ना, वो बड़ा ही मोहब्बत वाला है। उसका नाम है एक मोहब्बत वाला रिश्ता। उस रिश्ते के बारे में आपको चंद बातें बताएंगे, तवज्जो के साथ सुनिएगा। और अगर हो सके तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। जिस रिश्ते के बारे में बात करने लगा हूं ना, उस रिश्ते का नाम है दोस्ती। क्योंकि दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा मुक़द्दस और अच्छा रिश्ता है जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो दोस्ती का रिश्ता है ना, वो बहुत ही मुक़द्दस और पाकीज़ा है, मगर शर्त ये है कि इसमें खलूसे नीयत साथ हो। जब हम दोस्त का लफ्ज़ कहते हैं ना, तो हमें इस रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, खलूस और मिठास का जज्बा महसूस होता है। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है दोस्त। हम कहते हैं ये फ़लाँ हमारा दोस्त है, तो हमें इसमें मोहब्बत का जज्बा महसूस होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आज़माइशें दी और आप आज़माइशों में पूरा उतरे तो अल्लाह पाक ने इनको खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त कहा। अल्लाह पाक ने इनको अपना दोस्त बना लिया। दोस्ती का रिश्ता इतना मुक़द्दस ना होता तो अल्लाह पाक इनको कभी अपना दोस्त ना कहता। इस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर खुशी गमी, हर जगह पर साथ देने वाले दोस्त, यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके दोस्त थे, जिन्होंने मोहब्बत और वफ़ादारी की ऐसी मिसाल कायम की कि अपना तन मन धन सब आप पर कुर्बान कर दिया। इंसान ज़िंदगी में बेशुमार दोस्त बनाता है, लेकिन एक अच्छा और मुखलस दोस्त किसी नेमत से कम नहीं होता। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक दाना का कौल है, गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत नहीं। यानी कि वो इंसान गरीब नहीं है जिसके पास दौलत नहीं है, बल्कि गरीब इंसान वो है जिसके पास अच्छा दोस्त नहीं। क्योंकि एक सच्चा मुखलस दोस्त वो होता है जो मुश्किल में आपका साथ दे, दोस्त की बातें सुने। कोई भी, जिस तरह हम हैं ना, हम अपने दोस्त की बातें सुने, उसके दिल का बोझ, उसके दिल के ऊपर जो, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है ना, वो नफसा नफसी का, टेंशन का, मुश्किलों का और अज़ियतों का दौर है। इस दौर में अगर हम किसी अपने दोस्त की बैठ के बातें सुनेंगे ना, तो यकीनन उसके दिल का बोझ बहुत हल्का होगा। और अगर कोई हमारी बातें बैठकर सुनेगा तो हमारे दिल का बोझ हल्का होगा और यकीनन हम उसे मुफीद मशवरे देंगे या वो हमें मुफीद मशवरे देगा। यूँ तो इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ियत की वजह से बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है, जिसमें दफ्तर के साथी, हमसाए, करीबी लोग, मातहत अमला और अजीज़ो अकरब साथ साथ होते हैं, लेकिन वो सब दोस्त नहीं होते। हमें दोस्त बनाने में एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ़ अपनी गर्ज़ के होते हैं, अपना मतलब निकालने के लिए मोहब्बत जताते हैं। ख़ास तौर पर आजकल के दौर में, आजकल के दौर जो नफसा नफसी का दौर चल रहा है ना, इसमें मोहब्बत का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता बहुत ही नापैद होता जा रहा है। आदमी खुशहाल हो, ढेर पैसे हों, तो दोस्त भी शहद की मक्खियों की तरह आ जाते हैं और दोस्ती और मोहब्बत के दावे करते हैं। और ज़रा से हालात क्या बिगड़ते हैं या मुश्किल वक्त आता है तो सब दोस्त ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे किसी को जानते ही ना हों। क्योंकि किसी दाना का कौल है कि अगर आप किसी को गुस्से की हालत में जब तक नहीं देख लेते ना, तो उसके साथ दोस्ती मत करें, उसके मुतल्लिक़ कोई भी राय कायम मत करें, क्योंकि गुस्से की हालत में उसकी असली हकीकत बाहर आ जाती है। मगर एक बात का ख़याल रखना भी ज़रूरी है। वो बात क्या है? हम दोस्त और वफ़ादार और जान निसार दोस्त
तलाश करते रहते हैं मगर अपने आप को ठीक नहीं करते। अगर हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते ना तो अच्छे दोस्तों की उम्मीद रखते ही क्यों हैं। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो हमें इंशाल्लाह दोस्त भी अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। इसलिए आदमी को अपने दोस्तों की सोहबत भी अच्छी रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर किसी इत्र बेचने वाले, परफ्यूम बेचने वाले की दुकान पर बैठे ना, तो अगर उससे चाहे इत्र या परफ्यूम ख़रीदें या ना ख़रीदें, आप जब उसकी दुकान से उठकर जाएंगे ना तो आपके कपड़ों में से खुशबू आ रही होगी। और इस तरह अगर आप लोहार, जो लोहा कूटने वाला होता है या वेल्डिंग करने वाला होता है, उसकी दुकान पर अगर थोड़ी देर बैठे ना, तो अगर आप उससे कुछ ख़रीदते हैं या नहीं ख़रीदते, कुछ काम करते हैं या नहीं करते, जब आप उठ के जाएंगे ना तो आपको अपनी भी तबीयत अजीब सी महसूस होगी, अजीब सी फीलिंग आएगी। कोई आपको देखेगा ना तो आपको देखकर कहेगा यार तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, अपने आप को क्या बात है, तुम्हारी नहा के नहीं आए, इस तरह की बातें करेगा। तो अच्छा जो दोस्त होता है ना वो गुलाब की मानत होता है। अगर गुलाब की खुशबू दूर से आ जाती है ना तो दोस्त की दोस्ती का पता भी दूर से ही चल जाता है। बुरा दोस्त जो होता है ना वो खारदार कांटों की तरह होता है, जो हर वक़्त हर लम्हा तकलीफ़ ही देता है। हर वक़्त आपके सामने नहीं, आप उठ के जाते हैं, आपके बाद आपकी बुराइयां शुरू कर देता है। जो दोस्त इस दुनिया में या मुश्किल या परेशानी में मुंह फेर लेते हैं ना, तो ऐसे मतलबी दोस्तों से दूर ही रहना बेहतर है। और जब किसी को दोस्त बना लिया जाए तो उस पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए और उसको आज़माना नहीं चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम्हें आज़मा रहा था, नहीं, क्योंकि हो सकता है वो अपने आज़माने में पूरा ना उतरे। अगर आप उसको कोई काम कहते हैं, वो काम उस वक़्त वक्ती तौर पर पूरा ना कर सके, तो आप उसको समझेंगे कि ये दोस्त गलत है। नहीं, दोस्त को आज़माना नहीं चाहिए, उस पर एतमाद करना चाहिए। हज़रत शेख सादी ने अपने तजर्बे में बताया है कि दोस्तों की अक़साम जो है ना वो 3 हैं, जिसमें पहली किस्म के दोस्त वो हैं जो दिखावे की फ़र्ज़ी मोहब्बत करते हैं और अमली तौर पर मुश्किल में काम नहीं आते। आप पर कोई मुश्किल की घड़ी आ गई ना, काम नहीं आएंगे। दूसरी किस्म के दोस्त वो हैं जो खाने पीने की दोस्ती रखते हैं, जो आपके खाने पीने के वक़्त में आ जाएंगे। उसको पता होगा यार ये कुछ खाने लगा। हमारा भी एक दोस्त ऐसा है, मगर मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो खाने पीने के वक़्त आ जाता है, मगर वो बात पुरानी हो चुकी है, आप माइंड ना कीजिएगा। आप मुरव्वत में उसको दावत देंगे तो वो फ़ौरन बैठ जाएगा, मगर वो कभी भी आपको दावत नहीं देगा। अपनी जेब में नहीं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ना मेरे तो हालात ही नहीं है, इस तरह की बातें करेगा। ये लोग सिर्फ खाने के दोस्त होते हैं। तीसरी नंबर के दोस्त जो होते हैं ना, ये पुरखलूस किस्म के दोस्त होते हैं। ये बेतकल्लुफ़ अंदाज में बग़ैर कोई एहसान के, यानी कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ना तो ये आपके कहे बग़ैर ही उसका ख़याल करते हैं। और आप पर अगर वो कोई काम करते हैं ना, आपका मुश्किल वक़्त में काम आते हैं, उस पर कोई एहसान नहीं जताते, मदद करते हैं, ख़याल करते हैं, दुख सुख में शरीक होते हैं। हमारे ऐसे भी दोस्त हैं, क्योंकि यही है इबादत, यही दीन व ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है, लिहाजा इसे इसार, हमदर्दी, बेलौस मोहब्बत और खलूस पर मुश्तमिल होना चाहिए। अपने किसी मकसद के लिए या लालच की खातिर दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती रखनी चाहिए। हमें अपने दोस्तों की कदर करनी चाहिए। जो पुरखलूस दोस्त है ना, दोस्तों की कदर करनी चाहिए। अगर इनसे कोई गलती भी हो जाए ना, हो जाती है, दुनिया में रहते हुए बहुत कुछ हो जाता है, तो उनको दरगुजर कर देना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। और अपने दिल में दोस्त की मोहब्बत रखनी चाहिए और दोस्तों के मुतल्लिक़ अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता बहुत ही अनमोल और पाकीज़ा होता है। अल्लाह पाक हमारे दोस्तों को इस पुरफितन दौर में सलामत रखे और इस नाजुक रिश्ते की, जो नाजुक रिश्ता मैंने बताया है दोनों तरफ से है, हमारी तरफ से भी और दोस्त की तरफ से, अल्लाह पाक इस नाजुक रिश्ते की अहमियत को, नज़ाकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाक।